हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, क्या हाल है। स्वागत, अभिनंदन एसएससी अभिपीडिया के इस मंच पे आप सबका। मैं सनी भोसले आपके सामने परसेंटेज की सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसके ऑलमोस्ट हमने 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज मेरे पास है परसेंटेज 4। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं पहले ही कि आपका एसएससी का कैलेंडर आ चुका है ना। एसएससी का कैलेंडर आपका आउट हो चुका है और आपको यह भी पता है कि कौन सा एग्जाम कब है। बेसिकली एसएससी के अपने पास कौन कौन से एग्जाम होते हैं देखा जाए तो एसएससी सीजीएल, फिर सीएचएसएल, सीपीओ और एसएससी एमटीएस, है ना। जो नवे नवे बच्चे हैं जो 10+2 वाले हैं वो तो भरेंगे ये, बाकी ग्रेजुएशन वाले ये यही। बाकी आपका जीडी वगैरह तो चलो वो तो साइमल्टेनियसली चलते ही रहते हैं, ठीक है। जब ये बताओ कि कौन सी डेट को एग्जाम होना है तो सतर्क रहना चाहिए। जैसे होता है जब बोर्ड के एग्जाम्स में से तो पता था हमें भैया मार्च में पेपर होने हैं ना। बोर्ड के चलो थोड़ा अप्रैल में भी हो जाते थे खाता पेपर, वैसे बेसिकली आपके जो प्राइमरी स्कूल्स के एग्जाम होते थे मार्च में, आपको पता है, तो जनवरी से आप लग जाता था कि नहीं ये मस्ती का टाइम खत्म। बट वो स्कूल था, बट ये क्या है, ये एक्चुअली लाइफ का इम्तिहान एक तरह से। आपकी कहने का मतलब क्या है, आपको ऑलरेडी पता है, पूरे ईयर का पता है आपको कि कौन सा एग्जाम कब आना है। तो आज ही से वो प्रण लीजिए ना, आज ही से प्रण लीजिए कि मुझे ये एग्जाम किसी भी कीमत पे क्रैक करना है, किसी भी हालत में मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। और इसके जैसे अगर और कोई एग्जाम आ रहा है तो डेफिनेटली उसे भी मैं क्रैक करूंगा या करूंगी। ये प्रण जब तक नहीं लोगे ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा था इस बार क्या था, एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ थी इस बार की, मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ में से थी, 150 से ऊपर थी। तो क्या है इस बार भी कट ऑफ ऐसी जगह, बच्चों के दिमाग में बड़ा कुछ है। बड़े सारे बच्चे जब जैसे जो नंबर है 9517771651, ठीक है, जो नंबर है अपना ये है भाई 9517771651। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, इस नंबर पर टेक्स्ट भी कर सकते हो, यानी व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो सारी चीजों का सवाल जो आपको जवाब चाहिए वो यहाँ इस नंबर पे मौजूद है। देखो बच्चे क्या पूछते हैं कि सर कट ऑफ इतनी थी, इस बार कट ऑफ के चांसेस क्या है। भाई कट ऑफ के चांसेस वही है। हो क्या रहा है, एग्जाम का लेवल इजी नहीं है, नहीं है, बट बच्चों ने ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने स्टडी का लेवल बढ़ा दिया। वो कुछ छोड़ ही नहीं रहे। वो इसमें से नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत कर लिया और हो गया। वो आपकी तरह यूट्यूब की वीडियोस देख के नहीं चल रहे, वो अपना एक कंटेंट पे काम कर रहे हैं। वो किस पे काम कर रहे हैं आपके, वो हमारे कंटेंट के लिए काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, जैसे मैं एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहा हूं, तो अगर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। मैं क्या करवा रहा हूं, मैंने पहले परसेंटेज रेशो का बताया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे हैं 2019 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के भी अपडेट है बीच में कुछ, क्लियर। और विद लॉजिक कर रहे हैं हम भाई, विद लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। ये दो ही चीजें हैं जो आपको करनी है। और सन्नी सर का पीस केयर मंत्र, पीस केयर क्या है भाई, पेशेंस और प्रैक्टिस। कि प्रैक्टिस करो बिल्कुल पेशेंस के साथ, इसके सिवा आपके पास ना कोई चारा ना आप कुछ कर सकते। क्लियर। तैयारी कीजिए, जीए जीके को टाइम दीजिए, इंग्लिश अच्छे से पढ़िए, रीजनिंग अच्छे से पढ़िए, क्वांट तो मैं कवर करवा ही रहा हूँ। क्लियर। और अगर आप और एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30-40 मिनट के सेशन में मैं क्या करवा सकता हूँ, कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। बट अगर आप एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हो और आगे जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4999 का कोर्स है। पहले 7500 का था, छोड़ दीजिए। आप कितने का, सिर्फ 4999 ओनली, 4999 का पूरा कोर्स है, जिसमें आपको क्वांट मिल रहा है, आपको इंग्लिश मिल रही है, आपको रीजनिंग मिल रही है, आपको जीके और जीएस दोनों कवर हो रही है। क्लियर। डेडिकेटेड आपके पास मेंटरशिप है इसमें, ठीक है जी, डेडिकेटेड मेंटरशिप है इसमें, 1-to-1 काउंसलिंग भी है इसमें, ठीक है। जो मैंने नंबर बताया 951777, अगर कुछ कभी फॉर्म ना भरा जाए कुछ ना, तब भी आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एडमिशन लिया कुछ लेना जब भी। क्लियर। और अगर कोई बच्चा ऑलरेडी तैयारी कर चुका है तो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू आप जा सकते हैं। ये बताऊंगा आपको लेक्चर के एंड में। एसएससी सीजीएल 2024 किस किस लेवल की पोस्ट है भाई, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर हो गया आपका, एग्जामिनर हो गया आपका, सेंट्रल एक्साइज में हो गया, टैक्स इंस्पेक्टर हो गया आपका, ये सारी पोस्टें हैं। कुछ मिनिस्ट्री लेवल पे पोस्ट है। तो सीजीएल का सबसे अच्छा बात क्या होती है कि आप एक लिमिटेड सी तैयारी के साथ, 6 महीने की अच्छी तैयारी के साथ आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हो। एक डिजायरेबल कंडीशन है, मतलब कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ना पड़ेगा, बस ये होता है और कुछ नहीं है। क्लियर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और परसेंटेज 4 के साथ मैं हाजिर हूं, ठीक है। अच्छा मैं बात बताऊं, देखो
भाई 25 साल से हैं, 2200 से ज्यादा सिलेक्शन है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं आपको क्या मिलने वाला है, उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और इसमें करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। होपफुली, सॉरी माफ कीजिएगा दिख नहीं रहा है, बट मैं बता दूं करंट अफेयर और उसमें टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूडेड है। क्लियर। तो अगर आप एडमिशन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर। चलिए जी। चलो बेटा, और इसी के नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसे भी प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस कुछ ना कुछ पीडीएफ डलती रहती हैं। क्लियर। चलिए चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो 2022 का क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2022, एसएससी सीजीएल शिफ्ट 1 का। अ मैन स्टार्टेड ऑफ अ बिजनेस विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट। इन द फर्स्ट ईयर ही अर्नड 60% प्रॉफिट एंड डोनेट 50% ऑफ द टोटल कैपिटल। In the first year, he earned 60% profit and donated 50% of the total capital. Initial amount plus profit, मतलब आपके पास वही हुआ, टोटल कैपिटल इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट ही होगा वो। क्लियर। He followed the same procedure with the remaining capital, the second and the third year. If the end of the third year he is left with 15,360 rupees, what was the initial amount with which the man started the business? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन ना आपका एसएससी सीजीएल मेंस में भी आ चुका है। अगर मैं बात करूं 2016 से 18 के बीच में, जहां तक मुझे याद है 16 से 18 के बीच में ऐसा क्वेश्चन है मेंस में आपके पास आ चुका है, बट ये प्रीलिम्स में आया हुआ। देखो क्या दिया, देखो मैं एक लॉजिकल तरीके से आपको बताऊंगा, फिर आपको आगे लेके चलूंगा। देखो क्या दिया, अ मैन स्टार्टेड ऑफ अ बिजनेस विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर। देखो भाई 60% का मतलब क्या हुआ, देखो पहले सपोज करो मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 था, 60% प्रॉफिट मतलब 160 हो गया। द क्वेश्चन इज सेइंग एंड डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, इसका 50% आपने डोनेट कर दिया, यानी इसका 1/2, यानी इसका -80 आपने डोनेट कर दिया, तो कितना बचा भाई, 80 बचा। यानी जो 100 रुपए था मेरे पास, कितना बचा, 80 बचा। यानी जो 100 था मेरे पास बेसिकली वो कितना बचा, वो 80 बचा। यानी मेरे पास अगर 5 था या 10 था तो कितना रह गया, 8। इसे कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसान हो जाएगी, इसलिए मैं 10 8 लेके चल रहा हूँ। ये कितनी बार हुआ है, सेकंड एंड थर्ड ईयर। इसका मतलब देखो सेकंड ईयर का निकालना मैं कैसे करूंगा भाई, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, थर्ड ईयर का निकालना तो 10 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना हो गया, 512। यानी लास्ट में इतना बच गया, कि अगर मेरे पास शुरू में इतना था तो फाइनली इतना रहा। ये क्या था मेरे पास इनिशियल, और ये क्या था फाइनल। मतलब अगर शुरू में 1000 रुपए लगाए थे, 3 साल के बाद कितना रह गया, 512। क्लियर। ये एक्चुअली क्या है मेरे पास, ये जो 10:8 है, 5:4 है, एक्चुअली में क्या है देखो, समझो इसको, ये क्या है मेरे पास 60% का मतलब कितना हुआ, 3/5, यानी जो 5 था वो कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर। और कैपिटल का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब डोनेट कर दिया, 1/2, यानी 2 था तो कितना रह गया, 1 रह गया। इसका मतलब 5 दूनी 10 और 4 1 8 एकम 8, यानी जो मेरे पास शुरू में 10 था क्या वो 8 रह गया। यही चीज है, ये सेम चीज है जो मैंने बताया आपको, बट पेपर में इसको मत करो, पेपर में इसको मत करो, क्योंकि अगर 16 2/3%, 12 1/2% आया तो सिर्फ और सिर्फ रेशो लगाना सबसे बेस्ट तरीका होगा, ना कि इस तरीके से इसको करना। भाई क्लियर हो गया। चलिए होपफुली क्लियर होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं जरा। इसका मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, कि मेरे पास अगर 1000 रुपीज था, और ये क्या था भाई 3 साल के लिए, इसका क्यूब कर दिया तब जाके ये आ गया था मेरा, कोई दिक्कत नहीं इसके बाद। कितना रह गया, 512। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना रह गया, 15360। कितने गुना, क्या है 30 टाइम्स है, क्योंकि 512 गुना 3 की 12 × 36 और 5 × 15, तो इसको भी क्या करो 30 टाइम्स कर दो, कितना हो गया 30,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए चलिए भाई, ये है एसएससी सीजीएल 17 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 का। A certain number of students from X appeared in an examination and 20% student failed. Okay. From student Y 130% more student than that of X. देखो भाई मेरे पास दो स्कूल हैं X और Y, स्कूल ही है। अच्छा एक भाई, मैं कहता हूं
इसमें 100x स्टूडेंट है, 100x है, तो y में कितने हैं भाई, इसके 130% ज्यादा, यानी कितना 230x स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बेसिकली मेरे पास कितने हैं 330x, परसेंटेज में भी लेके चलो जैसे मर्जी। इफ 20% स्टूडेंट फेल फ्रॉम y, 20 सॉरी x में 20%, इसका 20% कितना हो भाई -20x, ठीक है। अच्छा, और वो क्या कह रहे हैं, इफ 90% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल्स पास, इसका मतलब इसका 10% फेल हुआ होगा। टोटल अगर 330 है तो अगर इसके 90% पास है तो 10% मेरे प्यारे बच्चों फेल होंगे, यानी इसका माइनस क्या कर दो 33x, तो ये कितना बचा 297x। मतलब अगर मैं दोनों की बात करूं तो 297, बट मुझे क्या दिया 20% खाली किसमें फेल थे भाई, 20% किसमें फेल थे, ये दोनों के हो गए। अगर इसमें से मैं 20 माइनस करूं तो कितना आ गया मेरे पास 277। बट 20 इसमें से माइनस करने का लॉजिक क्या है, पहले तो ये समझो एक बार जरा, माफ कीजिएगा फेल तो इसमें आ ही चुके हैं। ये 297 क्या है, देखो ये 297 एक्चुअली में क्या नंबर है मेरे पास, ये वो बच्चे हैं जो x के पास हुए और y के पास हुए। x के कितने पास हैं भाई, 100 में से 20 माइनस किए फेल हो गए तो खत्म हो गया, यानी 80 पास थे x में, 80x पास थे, इसमें से -80x कर दो, क्योंकि मुझे जो निकालना है वो यहां के बिना नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया भाई 217x। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम y हु फेल्ड। देखो y में मैं क्या होता हूं, y टोटल कितने थे 230, यानी क्या होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल, ये क्या होता है मेरे पास टोटल स्टूडेंट होते नहीं होते, ये बताओ मुझे। क्लियर। तो बेटा ये कितने बचे मेरे पास 13x, कितने बचे मेरा 13x। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं भाई 13x बच्चे फेल हुए कितने में से 230x इंटू ऑफ 100%। क्लियर। सो होपफुली ये नोट कर लिया होगा आपने, यहां थोड़ा मिटा लें, कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो बेटा ये कितना है मेरे पास, ये देखो x x कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0, यानी कितना 130 डिवाइडेड बाय 23%। तो भाई 23 5 5.7 के राउंड आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.7%। क्लियर। तो भाई ऑप्शन नंबर डी 5.7 बिल्कुल सही है। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स और वाई के मैंने बताया भाई कितने कितने बच्चे हैं 100 230, एक्स एक्स वाई जेड आपने कुछ भी लेना ले लीजिए। उसके बाद क्या बताया गया कि 90% फेल हुए तो 10% फेल हुए, तो 90% पास हुए तो 10% टोटल के पास फेल। इसका मतलब जो 330 थे टोटल मिला के उसमें से कितना 33 फेल हो गए, तो कितना बचे 297x। अब मेरे पास 297 क्या नंबर है, वो जो x के पास हुए और y के पास हुए। क्लियर। तो x के पास कितने हुए थे 80x, तो 297 में से 80x मैंने माइनस किए तो कितना 217। 217 वो बच्चे हैं जो y के स्कूल में या क्लास में पास हुए, ठीक है। और y में टोटल कितने थे भाई 230, पास कितना 217, तो 230 माइनस 217 यानी कितना 13। 13 भाई पास हुए होंगे कितने में से टोटल 230। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 5.7। क्लियर। चलिए भाई 17 अगस्त 2021 का शिफ्ट 3, आ स्पोर्ट्स गुड शॉप हैज टेनिस बॉल्स ऑफ 3 कलर रेड green and white. The number of white ball is 60% more than number of red balls and the number of green ball is 12.5% less than number of white balls. If the total number of balls is 120, then how many green balls are there? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए, जल्दी बताओ। देखो स्पोर्ट्स गुड शॉप है टेनिस बॉल 3 कलर, देखो एक मेरे पास क्या है रेड ग्रीन एंड व्हाइट। The number of white ball is 60% more than red ball. White, red. 60% का मतलब कितना हो मेरे पास 3/5 इसका मतलब 5 है तो ये कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर। एंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज 12 1/2% लेस देन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड ग्रीन। देखो 12.5% का मतलब 1/8। व्हाइट बॉल क्या है इतना कम है, देखो इसका मतलब 8:7 सीधा सीधा।
सिंपल लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल जी। 8 7 15 5 20, यानी तो इसको पी ले लो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो 8 7 15 5 20, यानी 20 पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? टोटल क्या बोल रहा है वो? टोटल नंबर 120 है ना। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? तो सच है तो आसान सा क्वेश्चन लाया था आपके लिए मैं। तो मुझे क्या बोल रहा है? ग्रीन बॉल, ग्रीन कितनी होगी भाई? 7 गुना 6 यानी कितना? 42 बॉल्स। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, an employee get two successive increments in his salary, if a result of which his salary becomes 2.5 times the initial salary. What was his first percentage increment if the second percentage increment was 4 times as high as the first? ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से बताऊंगा, पहले लॉन्ग तरीके से फिर शॉर्ट तरीके से। देखो मेरे पास होता क्या, अगर मैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट की बात करूं, ठीक है, अच्छा दूसरा 4 टाइम्स है, मतलब ऐसे होता है अगर एक मेरा A% है और एक मेरा B%, आप क्या करते हो 2 साल के लिए? A प्लस बी प्लस AB/100, कुछ ऐसा करते हो। क्लियर? अच्छा टोटल कैसे निकालोगे, किसके इक्वल आएगा ये? देखो जो चीज क्या थी मेरे पास 100 थी, इसका 2.5% क्या हो गया भाई? 250, यानी आपको कितने परसेंट का इंक्रीमेंट मिला? 150% का इंक्रीमेंट मिला, यानी ये किसके इक्वल होगा भाई? 150 के इक्वल। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या, ए कितना मेरे पास? पहले मैंने माना भाई पी था, फिर कितना आ गया? 4, उसने बोला 4 टाइम्स एस बी, 4p प्लस पी इंटू ऑफ 4p/100 इज इक्वल टू कितना? 150। यहां से p की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना हो गया? 5p प्लस 4p स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना? 150। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 25। तो ये कितना आ गया? p स्क्वायर प्लस 125p माइनस ऑफ 150 इंटू 25 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक कैलकुलेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसके लिए। आपको बोले लॉजिकली बताऊंगा, ऑप्शन से बताऊंगा, डरो मत। तो ये कितना हो? p स्क्वायर प्लस 125p माइनस ऑफ 15 दूना 30, 15 पंजे 75, 375 0 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई भाई। और मेरे को रूट्स दे रखे हैं, देखो ये ध्यान से देखो, इसके रूट्स ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन के अंदर। पी स्क्वायर प्लस 150p माइनस ऑफ 25p माइनस 3750 इज इक्वल टू 0। तो p इंटू ऑफ p प्लस 150 माइनस 25 इंटू ऑफ p प्लस 150 इज इक्वल टू 0। तो p कितना हो गया अपने पास? 25%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट कर लो, आगे चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ शॉर्टकट से कैसे करना है इसको। अब ध्यान से सुनो, होपफुली नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब भाई देखो ध्यान से, उसने क्या बोला, एक इंप्लॉई है, इसको 2 लगातार इंक्रीमेंट मिले हैं और जो उसकी सैलरी थी ना 2.5 गुना होगी। इसका मतलब जो मेरी सैलरी थी वो कितनी होगी? 100 थी तो 250 होगी, ठीक है। देखो ऑप्शंस को पकड़ो जरा, ऑप्शंस को पकड़ो। अगर पहला इंक्रीमेंट मेरा 25% का होता तो ये कितना होना था? 125। अगला इंक्रीमेंट इसका 4 गुना, ये 25%, इसका 4 गुना कितना? 100%, यानी कितना जुड़ेगा? 125। 125 में 125 जोड़ो 250 आएगा, यस। तो यही मेरा आंसर है। बट इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। मैंने दोनों तरीके बताने का मेरा क्या रीजन था कि पेपर में कई बार फ्रैक्शन में आ गई तो कैसे करोगे, दिक्कत हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड रेलेवेंट है। बट मेरे लिए प्रेफरेबल हमेशा यही रहता है, क्योंकि बट इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? चलिए चलिए, in an election between two candidates, Ravi gets 65% of total valid votes. If total valid votes were 66,000, what is the number of valid votes that the other candidate Sushil get if 25% of total votes were invalid? बताइए क्या आंसर है? देखो वो क्या कह रहे हैं, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि गेट 65% टोटल वैलिड वोट्स। देखो टोटल वोट्स कितने दिए अपने को?
6000। क्लियर। अच्छा, इसमें से क्या है, 25% इनवैलिड है। इसका 25% कितना हुआ, 1/4, यानी -1500, यानी 4500 मेरे क्या हुए, वैलिड वोट्स हुए। वैलिड वोट्स हुए, यस। अब वो क्या कह रहा है भाई, इसका 65%, यानी 4500 का कितना परसेंट, 65/100। रवि गेट 65% टोटल वैलिड वोट्स, तो भाई रवि को कितने मिले, 45 गुना 50 प्लस 10 प्लस 5, सबसे बढ़िया। ये कितना हो गया, 45 गुना 5 कितना हुआ, 2250। अच्छा, ये कितना हुआ, 450। 45 गुना 5 कितना, 225। बिल्कुल इजी। 5 5 5 10 2 12, 1 4 5 6 7 8 9, 2925 आ गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है भाई, बस इसमें माइनस कर दो, तो माइनस ऑफ कितना, 4500 में से माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास, 1575। बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन की, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे फटाफट। तो भैया लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, पक्का ना। चलो बढ़िया, अगर कर दिया तो चलो। बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन द प्लेस ऑफ इटसेल्फ एंड देयरबाय द वैल्यू गॉट रिड्यूस्ड बाय 175/4%। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला लेट बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल पॉजिटिव फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन x, मैंने x मान ली, फ्रैक्शन, बात ही खत्म। मैं पी ओपन क्यू के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं क्वाड्रेटिक नहीं बनाऊंगा वहां भी ज्यादा, क्योंकि वहां पे फिर डबल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो कितना हो गया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना, देयर बाय द वैल्यू गॉट रिड्यूस बाय 175/4%। अब इसको आप कैसे कैसे लोगे, मतलब जो वैल्यू थी वो क्या होगी, कितनी होगी, 175/4% ऑफ x। क्या ऐसे कुछ होगा, सोच के देखिए जरा, क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास एक, यस। क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को इनिशियल फाइनल वैल्यूज को माइनस करके इतना ही तो होना चाहिए। तो ये कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना, 175/4 इंटू 1/100 ऑफ एक्स। क्लियर। बस इसको अब सॉल्व करना, इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बता दो कितना है। चलो भाई, 25 4 25 7, तो ये फाइनल कितना बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाय माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना भाई, 7/16x। तो ये कितना हुआ, 16x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू कितना, 7x स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये कितना हुआ, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x कितना आ गया मेरे पास, 16/9, इसका अंडर रूट यानी कितना, 4/3। देखो मैं अभी भी आपको थोड़ी सी नॉलेज दूं इस क्वेश्चन में। अगर आप सपोज करो अपना फ्रैक्शन p अपॉन क्यू ली, है ना, माइनस k अपॉन p करोगे, फिर इसको लेके जाओगे, ये ड्यूल वेरिएबल में बैठ गया आपके पास क्वेश्चन, एंड में रेशियो कन्वर्ट हो जाएगी, रेशियो जनरेट हो जाएगी एक। ठीक है, तो उसकी बजाय अगर आप सिंपल कोई ए बी सी लेके कर लो कि फ्रैक्शन ही मान लो, आपने ये मान लिए, तो ये -1/a इज इक्वल टू 175/4% ऑफ एक्स। क्लियर। तो याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें लॉजिक निकाला है हमने। ठीक है, कि हर बार हमें ये भी नहीं लेके चलना, एक नॉर्मल फ्रैक्शन से भी काम हो सकता है। क्लियर। चलिए बच्चों, चलो भाई फटाफट बता दो, सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, सॉरी 2020 का है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। और बेटा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, काम आएगा, बहुत बहुत कुछ कंटेंट डल रहा है इस पे, ध्यान रखिए। आपको वीकली शेड्यूल भी पता क्या है, ठीक है। एक 25% ऑफ 400 क्या दिया भाई, 25% ऑफ क्या, 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इज इक्वल टू 1020 प्लस ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो ये कितना हो गया, 25/100 ऑफ किसका, 400 प्लस
35/100 ऑफ किसका 1260 प्लस 27/100 ऑफ किसका 1800 इज इक्वल टू 1020 प्लस ऑफ एक्स। क्लियर भाई 2500 के कितना हो गया 100 प्लस सॉरी 10 से 0 5 7 35 5 दूनी 10 और 63 7 6 42 तो 421 441 63 इंटू 7 7 6 42 420 7 21 421 यानी 441 प्लस ये कितना हो गया भाई 27 इंटू 20 माइनस 2 यानी कितना हो गया 540 माइनस ऑफ कितना 54 तो ये कितना हो गया मेरे पास 486 इज इक्वल टू 1020 प्लस ऑफ एक्स। देखो ये कितना हो गया 4 4 8 1 9 900 प्लस ऑफ 41 एंड 86 8 4 12 127 तो ये कितना हो गया मेरे पास 1027 1027 और माफ कीजिएगा दिख नहीं रहा ये कितना हो गया मेरे पास 900 प्लस 127 तो ये कितना हो गया 1027 1027 में से 1020 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका रेंज पूछिए तो कितना होगा देखो 6 to 10। क्लियर तो ये अच्छा क्वेश्चन था नए टाइप का क्वेश्चन था इसमें रेंज पूछी गई थी इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे था। क्लियर तो प्लीज समझ आ रहा है भाई लाइक कर रहे हो शेयर कर रहे हो सब्सक्राइब कर रखा चैनल बढ़िया नहीं कर रखा तो भाई कर लो। क्लियर चलिए चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास क्या दिया देखो अलो ए कंटेन्स ये है आपका 2019 टीयर 2 का 16 अक्टूबर 2020 अलो ए कंटेन मेटल एक्स एंड वाई ओनली इन रेशो 5:2। चलो भाई एक ही बात कर लें एक्स रेशो वाई है ना कितना दिया है 5:2 एंड alloy B contains these metal in 3:4. Alloy C is prepared by mixing A and B in 4:2 सॉरी 4:5। देखो अगर मैं इसमें बात करूं ये भी 7 यूनिट है और ये भी कितना 7 यूनिट अगर ये ना होता तो पहले बराबर बनाओगे इसे अब बराबर बनाने के बाद क्या करो भाई इसको कर दो 4 से गुणा और इसको कर दो 5 से गुणा तो ये कितना हो गया 4 पंजा 20 4 दूनी 8 5 3 15 5 चौके 20 तो ये x है और ये क्या y है तो x कितना आ गया 35 y कितना आ गया 28 तो 22 को काट दो जरा 7 5 35 7 चौके 28 यानी x रेशो y कितना है बेसिकली मेरे पास 5:4। अब क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन अपने को परसेंटेज ऑफ x x कितना देखो टोटल 9 हुआ तो x है 5 कितने में से 9 में से इंटू ऑफ 100% यानी कितना 500/9% तो ये कितना गया 5 9 5 45 55 5/9% इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जितनी अच्छी परसेंटेज की नॉलेज होगी उतनी जल्दी ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों इनको वीडियोस को और ज्यादा बच्चों को बताओ अभी वीडियो पे क्या मिल रहा है। क्लियर तो प्लीज आपके पास फुल कोर्स का लिंक मिलेगा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा इसमें एक चीज और मिलेगी आपको वो क्या मिलेगा आपको वो ये जो मैं फुल कोर्स की बात करता 4999 का है एसएससी सीजीएल कोई भी पोस्ट हो भाई आपको इसमें वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं आपको पीडीएफ मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं 2200 प्लस सिलेक्शन से 25 साल से हम इस तरह से बच्चों की सिलेक्शन करवाते आ रहे हैं। क्लियर चलिए और आपको एक लिंक और मिलेगा वो है व्हाट्सएप का देन वी हैव माइक्रो कोर्सेज। भाई माइक्रो कोर्सेज क्या होता है बताऊंगे एक बार हाँ आप तो पुराने बच्चों आप तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हो बताओ भाई क्या होता है माइक्रो कोर्स। देखो माइक्रो कोर्स वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली किसी भी टॉपिक को कर सकते हो। सपोज करो आपको पहले ना पूरा नहीं करना सिलेबस आप चाह रहे हो मैं कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक करूं जैसे परसेंटेज हो गया परसेंटेज हमारा चला ही हुआ जैसे आप चाह रहे हो प्रॉफिट लॉस कर लिया जाए आप चाहते हो कोई और टॉपिक कर लूँ एजेस कर लूँ मैं आपका एडवांस का कोई टॉपिक कर लिया जाए तो वो कैसे होगा वो ऐसे होगा माइक्रोवर्स के थ्रू। कैसे इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में प्लीज। चलिए बच्चों लिंक आपको मिलेगा अगर आप यहाँ से भी सर्च आउट करना चाहें तो यहाँ जाइए थोड़ा सा नीचे जाएंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम मिलेगा आपको। देखिए ये है आपका फुल कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था ऑलमोस्ट 505 के अराउंड लेक्चर्स हैं आपके पास। क्लियर सारे सब्सक्रिप्शंस वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज एंड ये है मेरे माइक्रो कोर्स। देखिए यहाँ पे है मेरा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। क्लियर यहाँ पे है मेरा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और यहाँ पे कॉल भी एंड व्हाट्सएप हम कर सकते हैं जैसा आप चाहें
जैसे मैं बात करूं जनरल साइंस एसएससी सीजीएल के लिए, क्लियर, या जनरल स्टडीज, पूरा कोर्स आपके पास कितने का है? एक मिनट, शायद इसमें मुझे अच्छे से खोला नहीं, मैं इसमें देखूं एक बार, माफ कीजिएगा। चूज एग्जाम करेंगे, चलिए। एक्चुअली वहां पे प्राइस सेक्शन दिख रहा था, इसलिए मुझे यहाँ खोलना पड़ा एक्सप्लोरर में। तो देखिए 884 का पूरा बंडल है। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूँ, सपोज करो आपको हिस्ट्री करनी है, तो भाई 8 लेक्चर है, 161 रुपए का है, 13 वेब नोट्स है और 850 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट में ज्योग्राफी की बात करूँ, 10 लेक्चर्स हैं, 1 से 1.5 घंटे का मिनिमम लेक्चर्स है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 ग्राउंड क्वेश्चन दिए, प्रीवियस ईयर खत्म। ये 1500 ग्राउंड जो क्वेश्चन का फायदा क्या है, ये आप टेस्ट सीरीज की तरह भी दे सकते हो, ध्यान रखें इन चीजों का, क्लियर। मतलब आप जब जुड़ेंगे, मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा आपको। बस ये याद रखो, यहाँ पे अगर इंडियन पॉलिटी 200 रुपए से भी कम का 10 लेक्चर्स हैं, तो ऑलमोस्ट आपके 1800 के करीब क्वेश्चन है। इनको आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो बंडल बना के, ठीक है। जैसे इकोनॉमी आगे 118 रुपए में 10 लेक्चर्स हैं, 569। जनरल साइंस की बात करें, देखो ऑलमोस्ट कितने 1300 के अराउंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें 50 रुपीज का 648 है। इन्वायरमेंट आपका एमसीक्यू सब क्लियर है, ठीक है। जैसे मैं करंट की बात करूं, 2136 रुपए का भाई पूरा है। आर्ट एंड कल्चर 54 का, अवार्ड 109 के हैं, पर्सन न्यूज 267। हर के साथ 6 मिनट का आपको ट्रायल दिया गया, क्लियर। जैसे मैं बात करूं, चलिए इनमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे मैं बात करूं, देखो कंप्यूटर जी के मैं खोल के दिखाने वाला, बिकॉज ना के बराबर और में 226 रुपए का पूरा कंप्यूटर है, क्लियर। जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, 13,001 रिसोर्सेज है, देखिए इसमें। अगर मैं बात करूं 1746, ठीक है, पूरा बंडल 1746 का। मिक्सर डेलीगेशन कितने का, सिर्फ 47 रुपीज का। एक वेब नोट 381 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। नंबर सिस्टम की बात करें 75 रुपए का, 7 लेक्चर, 2 वेब नोट, 396 एमसीक्यूज हैं इसमें। सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, 3 लेक्चर से, 1 वेब नोट से 185 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और हर एक लेक्चर के साथ आपको क्या दिया गया, 6 मिनट का ट्रायल दिया गया थी, आप पहले आजमा सको, आप देख सको। वो बात ना हो ना कि आप देख लो, आप खरीद लो, पैसा वेस्ट हो जाए, ठीक है, फिर आपको उसे रिफंड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें भी। बट आप पहले देखो, देखने के बाद आपको पता चलेगा व्हाट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग। एवरेज, ठीक है जी, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, बोटनसिम। जैसे परसेंटेज की बात करूं, 8 लेक्चर, 4 वेब नोट, 357 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 6 मिनट का ट्रायल यहां भी दिया गया। वेब नोट्स में चैप्टर की थ्योरी हो सकती है, कुछ शॉर्ट फॉर्मुलास, कुछ भी ऐसी चीज जो चैप्टर समझने में मदद करे आपकी, क्लियर, ठीक है जी। चलिए, इसी तरीके से पूरा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज का माइक्रो कोर्स भी रेडी है, बस आप देखिए कैसे लेंगे, क्लियर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। देखिए लॉजिकल रीजनिंग की भी ना पूरी है, मैं एक बार दिखा दूं चलो आपको फटाफट, ठीक है। देखो 840, सिर्फ सिर्फ 850 रुपए का भी नहीं लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, और हर चैप्टर के साथ 6 मिनट का कम से कम ट्रायल दिया गया। तो मेरे को लगता है यार 150 रुपए में अगर आप कोई चैप्टर लोगे 41 में, तो आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि 50 रुपए तो यार ऐसे आप बर्गर पिज्जा पे खर्च करते हो। बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक लॉजिक के साथ वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं पूरे 1 साल के लिए। जितनी मर्जी बार देखो, जितनी मर्जी बार रिपीट करो, कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, उसमें ऐड कर लीजिएगा, उसमें फिर आप बता सकते हो कि ये डाउट है, क्लियर। तो ये चीजें भाई अनमोल हैं और ये हर किसी के पास भी नहीं है। पूरा पूरा कोर्स ही बेच रहे हैं सारे, बट हम ऐसे हैं जो दे रहे हैं कि भैया पर्टिकुलर टॉपिक भी ले लो, क्लियर। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन कौन से लिंक मिलने वाले बेटा, फुल कोर्स का 4999 में, सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी जी सही आपने सुना, सिर्फ और सिर्फ 4999 में, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है माइक्रो कोर्सेज का लिंक, देन भी है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो 3 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।